लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में किसान पथ पर कल देर शाम ट्रक और दो गाड़ियों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। लखनऊ के पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दिया। इससे एक गाड़ी में सवार 9 लोगों में से एक व्यक्ति की, जबकि दूसरी गाड़ी में सवार 4 लोगों में से 3 की मृत्यु हो गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कल रात नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री सुबियांतो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कर्पूरी ग्राम में आयोजित समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। भारत समुद्र के अंदर अपने पहले मानव चालित सबमर्सिबल को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में पृथ्वी भवन में डीप ओशन मिशन संचालन समिति की बैठक में कहा कि इस वर्ष 500 मीटर तक की गहराई के लिए तैयार सबमर्सिबल को लॉन्च कर दिया जाएगा। अगले वर्ष इसकी पहुंच 6000 मीटर तक करने की योजना है। डीप ओशन मिशन का उद्देश्य जलीय संसाधनों का पता लगाना और देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य ऐसी दुर्लभ धातुओं और समुद्री जैव विविधता का पता लगाना भी है जिनके आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आशा व्यक्त की है कि भारत की विकास दर 6 से 8% के बीच रहेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अधिकांश प्रमुख सेमीकंडक्टर उद्योग का मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में शीर्ष 3 स्थानों में शामिल हो जाएगा। श्री वैष्णव ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में कहा कि कई विशेषज्ञों की सलाह है कि भारत को एआई के लिए उपयोग की पूंजी बनने का प्रयास करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान महाराष्ट्र ने कुल 61 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। 15,70,000 करोड़ रुपए के इन समझौते में 54 निवेश और 7 रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित है। श्री फडणवीस ने कहा कि कुल निवेश का 98% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से आएगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान तेलंगाना ने 11,78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है। 16 प्रमुख कंपनियों के साथ किए गए समझौते से 43,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा। उधर दावोस में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्वदेश में निर्माण करने वाली कंपनियों को कर में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के अंदर उत्पादन न करने वाली कंपनियों पर शुल्क लगाया जाएगा। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि वे सऊदी अरब और तेल निर्यातक देशों के संगठन से तेल की कीमतें कम करने को कहेंगे, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देशों से अपील की है कि वे अपने रक्षा व्यय को बढ़ाकर अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% के बराबर करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दे दी है। श्री ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इसका वायदा किया था। ये समूह डिजिटल परिसंपत्ति से जुड़ी नीति पर सलाह देगा और क्रिप्टो कानून के लिए संसद के साथ मिलकर काम करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगी। कल नरसिंहपुर जिले में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी भगवान कृष्ण और भगवान राम ने कदम रखे हैं, वहां शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज से 3 दिन का ड्रोन शो शुरू हो रहा है। इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सनातनी परंपरा की धरोहर को दर्शाया जाएगा। महाकुंभ की आध्यात्मिक गाथा इसका मुख्य आकर्षण होगा। इस शो में देश में बने 2,500 ड्रोन शामिल होंगे। महाकुंभ के दौरान अब तक 10 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 महीने में दूसरी बार H-1B वीजा कार्यक्रम का समर्थन करने की खबर सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, ट्रंप ने कहा, अमेरिका को सक्षम और महान लोगों की जरूरत। राष्ट्रीय सहारा ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के शब्द प्रकाशित किए हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए हम तैयार। गणतंत्र दिवस समारोह का बड़ा आकर्षण होंगे करगिल युद्ध के 2 परमवीर चक्र विजेता। हरी भूमि की सुर्खी है,
पत्र लिखता है, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार खुली जीप में समारोह स्थल से होकर गुजरेंगे। वहीं दैनिक जागरण ने गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, सशक्त, सुरक्षित और स्वर्णिम भारत। रिहर्सल की पहली बार दिखी तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी, जीत की हैट्रिक। बेटियां सुपर 6 में अंडर 19 T20 विश्व कप में श्रीलंका को 60 रन से किया पराजित। अमर उजाला की खबर है, कैलिफोर्निया में फिर भड़की आग, 50,000 लोगों को घर छोड़ने का आदेश। दैनिक भास्कर ने ये खबर सचित्र प्रकाशित की है।